दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से बात करें दोस्तों सार संग्रह का, और ये आपको हो जाएगा अगस्त 2013 का सार संग्रह। दोस्तों बिना बात किए हुए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित था? तुलुब हो जाएगा। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुब राजवंश से। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुब राजवंश से। आगे है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट का संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध महरौली अभिलेख से है। महरौली अभिलेख से है दोस्तों, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदारो। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? दोस्तों मोहनजोदारो। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश संबंधित था? तो दोस्तों शाही पूर्वी गंगा राजवंश संबंधित है। आगे देखिए, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। याद रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? दोस्तों देवराय द्वितीय। याद रखिएगा, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ये हो जाएगा दोस्तों देवराय द्वितीय। सिंध से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी। सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का अधीन रखा? सतारा हो जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का अधीन रखा? दोस्तों सतारा। आगे देखिए दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया? 1773। आगे है, भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता किस युग से स्थापित हो? बक्सर के युद्ध से दोस्तों। आगे देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये हो जाएगा दोस्तों 1915। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए। आगे है, मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। कम्युनल अवार्ड द्वारा प्रस्तावित मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। 16 अगस्त 1946 को किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाने का आह्वान किया दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कब प्रारंभ किया? 1932। एओ ह्यूम ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1885। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया? दोस्तों गुरदयाल सिंह ढीलों, शाहनवाज खां और प्रेम सहगल पे। ये तीन थे, गुरदयाल सिंह ढीलों, शाहनवाज खां और प्रेम सहगल पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? दोस्तों ये हो जाएगा, इसका विरोध कर रहे थे सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का। सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने का पश्चात इस्तीफा दिया? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को
कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? पवनार आश्रम, पवनार आश्रम। बिहार में 1857 के विद्रोह का अग्रणी नेता कौन था जिसने आरा में अंग्रेजी फौज से लोहा लिया? वीर कुंवर सिंह। दोस्तों वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन, कहता है किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? दोस्तों बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति क्या है, और आर्थिक संकट की परिस्थिति में। क्या क्या है दोस्तों? 3 है। बाह्य आक्रमण हो जाएगा और आंतरिक यानी अपने देशों में आंतरिक अशांति उसके कारण भी, और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए उस स्थिति में। 3 है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार ये किसके पास? संसद के पास। राज्य का गठन करेगा और दोस्तों सीमा परिवर्तन करेगा संसद ही कर सकता है। आगे है भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1। आगे है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य सहमति आवश्यक है? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? 50। आगे देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं दोस्तों 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष पूरे होने पर जो पहले हो, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष और 65 वर्ष। इस तरह से सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया? दोस्तों केंद्र राज्य। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? दोस्तों राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र यदि देना चाहे किसको संबोधित करते हुए देगा दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति। आगे दिया गया भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो ऐसी किसी योग की आवश्यकता नहीं है। विकास कार्यों के प्रति प्रत्येक सांसद निधि की धनराशि 2 करोड़ रुपए वार्षिक, 2 करोड़ रुपए वार्षिक। देखिए दोस्तों विकास कार्यों के प्रति प्रत्येक सांसद निधि की धनराशि कितनी दोस्तों? 2 करोड़ रुपए वार्षिक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने का समय सीमा 6 माह। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद छोड़ दे या हटाए जाने पर कितने सीमा तक उसको भरा जा सकता है दोस्तों? 6 माह। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? प्रस्तावना हो जाएगा। आगे लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर? न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध? पेट्रोलियम के लिए। बम्बई हाई पेट्रोलियम के लिए। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है दोस्तों? पुणे। मौसम मानचित्र बनाने कार्यालय कहाँ है दोस्तों? पुणे। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरिशस। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरिशस। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये सुपिरियर। गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है? गिर एशियाई शेर के लिए। गिर जो है ये गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध? नवेली लिग्नाइट के लिए। नवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध? लिग्नाइट। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। आगे देखिए भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं, इसमें से पारादीप किस राज्य पर? दोस्तों पारादीप उड़ीसा। पारादीप कहाँ? उड़ीसा। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा कहलाती है देवप्रयाग। क्या कहते हैं? भागीरथी अलकनंदा मिलता है देवप्रयाग। आगे देखिए हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर? दोस्तों गेहूं। हरित क्रांति जो हुआ उसमें किस फसल पर प्रभावित हुआ दोस्तों? सर्वाधिक गेहूं। भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? चीन के साथ। मुद्रास्फीति कैसे लाभ होता है? ऋणी को। आगे देखिए भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है केंद्रीय
आयोजना, कार्य इंद्रिय आयोजना। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? मोरारजी देसाई। 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किनको दिया जाता है दोस्तों? स्वतंत्र भारत का मोरारजी देसाई। इसको स्किप करते दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। आगे है क्लोज्ड इकोनॉमिक। क्लोज्ड इकोनॉमिक उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं आयात व निर्यात नहीं होते, आयात निर्यात नहीं होते। आगे देखिए, कृषि उपजों पर विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में किस संस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों नेफेड हो जाएगा, नेफेड, NAFED, नेफेड, नेफेड हो जाएगा। भारतीय आयोजन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस नीति पर आधारित थी? महालनोबिस। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? अंकटाड, अंकटाड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड, अंकटाड। इसको स्किप करते दोस्तों, 2012-13 का क्वेश्चन है। देखिए, पारिस्थितिक इकोलॉजी का संबंध है जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों से, जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों से। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लेने और ले जाने का वाहक है होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया? डोली किसने तैयार किया? इयान विल्मट, इयान विल्मट, इयान विल्मट। बायोलॉजी की किस ब्रांच में कोशिका का अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। विद्युत चुंबकत्व में लेंज का नियम किसके संरक्षण से? ऊर्जा का नियम। लेंज का किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा। ओटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एटम बम बनाने, एटम बम, ओटो हॉर्न, एटम बम, ओटो हॉर्न। ओटो इंजन में पेट्रोल जहां वाष्प से परिवर्तित होता है कहलाता है? तो कार्बोरेटर, कार्बोरेटर। ओटो इंजन में पेट्रोल जहां वाष्प में परिवर्तित होता है कहलाता है? कार्बोरेटर, कार्बोरेटर। आगे देखिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती, पत्ती श्वसन करता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं दोस्तों खनिज एल्युमिनियम ऑक्साइड, खनिज एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम क्या है दोस्तों? तो खनिज एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या तो बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन में रक्त की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की दर क्या होता है? यानी गति बढ़ जाती, बढ़ जाती है। कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन है? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। जॉन साल्क किसका टीका लगाया? पोलियो, पोलियो। लुई पास्चर रेबीज टीके, लुई पास्चर रेबीज टीके, एडवर्ड जेनर चेचक टीके। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है OPUS, ओपस हडोलियम, KAU काउ, ड्रोम लिखित सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से संबंधित लेखों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों पीटर डेक्रेसेंजी, पीटर डेक्रेसेंजी। क्या दोस्तों? यह है ओपस रॉलियन काउ ड्रम लिखित सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से संबंधित लेखों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया था? पीटर डेक्रेसेंजी, पीटर डेक्रेसेंजी। इंपीरियल, क्या दोस्तों? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या दोस्तों? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष कहाँ हुई थी? 1905, 1905। पूसा समस्तीपुर बिहार, पूसा समस्तीपुर बिहार। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा समस्तीपुर बिहार को भीषण भूकंप के बाद कब व किस नाम से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? दोस्तों जुलाई 1929, जुलाई 1929 याद रखिएगा में भूकंप से इमारत पूरी तरह ध्वस्त हुई जिसे बाद में नाम बदलकर क्या दोस्तों? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ईडी नया नाम इसका पूसा नई दिल्ली वर्ष 1936 स्थापित की गई। आगे देखिए, दिया गया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR स्थित है दोस्तों ये अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों? अल्मोड़ा उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड हैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड
लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। सबसे कम वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होता है? जैसलमेर, राजस्थान, जैसलमेर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर, राजस्थान। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र संबंधित है दोस्तों? ये श्वेत क्रांति के, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन संबंधित कौन थे? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चंबा। क्या? चंबा घाट, सोलन HP, चंबा घाट, सोलन HP। मत्स्य पालन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, मत्स्य पालन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। वंडर ट्री नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है दोस्तों? नीम। वंडर ट्री, वंडर आश्चर्यजनक वृक्ष के नाम से नीम, नीम। देखिए, माइकल शूमाकर किस खेल से सुविख्यात खिलाड़ी? फार्मूला 1 रेस। माइकल शूमाकर का संबंध फार्मूला 1 रेस। दोस्तों इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ देखिए, विक्टोरिया अजेरिका, विक्टोरिया अजेरिका किस देश की लॉन टेनिस खिलाड़ी? बेलारूस, बेलारूस। विक्टोरिया अजेरिका का संबंध लॉन टेनिस और ये बेलारूस। आगे देखिए, महिलाओं के पहले T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने फाइनल किस देश को हराया कर जीता? दोस्तों ये देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान। महिला के पहले याद रखिए, पहले T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को हरा कर जीता? पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे दिया गया है, चर्चित चेतेश्वर पुजारा का संबंध क्रिकेट, चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट भारत से। इसको भी स्किप करते हैं दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। आगे देखिए, फेड कप क्या है? तो महिलाओं की टीम टेनिस की विश्व चैंपियनशिप। फेड का संबंध टेनिस, फेड का संबंध टेनिस। अर्जुन पुरस्कार किसके हेतु प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ? नई दिल्ली। दोस्तों इसको स्किप करते हैं। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। बिग बॉस के नाम से कौन से फिल्म अभिनेता प्रसिद्ध है दोस्तों? बी के नाम से जानते हैं, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता क्या दोस्तों? नरसिंह मेहता। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। यदि वातावरण न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा दोस्तों? काला, काला हो जाएगा। यूरो क्या है? तो दोस्तों यूरोप की मुद्रा। आगे देखिए, CRY संगठन किस क्षेत्र में काम करता है दोस्तों? उपेक्षित बच्चों के कल्याण के लिए। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष थे। जयप्रकाश नारायण। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगाल के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। डाक टिकट संग्रह के शौकों को कहते हैं फिलाटेली। इरडा किस क्षेत्र के व्यवसाय के विनियामक रूप कार्य करती है दोस्तों? बीमा क्षेत्र। इरडा का संबंध बीमा क्षेत्र। भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों से सम्मानित होने वाले भारतीय, ये मोरारजी देसाई। लिटिल कर्पोरल के नाम जाने जाते हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कर्पोरल के नाम जाना जाता है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है, ये बिस्मार्क। ओटो वान बिस्मार्क। कलिंग पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों आज इतना ही थी, फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय।